हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। चलिए आज से हम स्टार्ट करें हमारा न्यू चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। तो फटाफट रिवाइज करा लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखो, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर यानी क्या था। जो नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल, हाँ, जो नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन है ना। उसके बाद आया था वो नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, जो कि जीरो से स्टार्ट होता था। सही है, एंड सो ऑन। सही है। इसके बाद इंटीजर। इंटीजर ने क्या किया, सारे नेचुरल नंबर्स को ले लिया है, मतलब सारे होल नंबर्स को लिया और निगेटिव नेचुरल नंबर्स को ले लिया, ऐसा समझ लो, है ना। इट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ऐसा समझ के चले। मतलब ये सारे नंबर्स ले लिया। ठीक है, इंटीजर ही आ गया था। इसको आप जेड से भी डिनोट करते थे। ठीक है, जेड से भी डिनोट करते थे। इसके बाद आया आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे। सही है, मतलब 5/6, 2/3, है ना। उसी तरीके से फिर हमने इंटीजर को भी रैशनल नंबर बोल दिया। क्यों? क्योंकि इंटीजर को भी आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, अपॉन में 1 कर दिया। ठीक है ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि उसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, हर एक इंटीजर को अपॉन 1 देकर। ये भी हम पढ़े थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक रफ लैंग्वेज बन रही थी हमारी रैशनल नंबर्स के लिए। तो हमने रैशनल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन बोल दी थी। ऐसा कोई भी नंबर ये डिवीजन लेने के बाद अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर वो एक तो रिपीटिंग आ जाए, जैसे 4/3 मान लो। ठीक है, 4/3 कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट देने के बाद में फिर 3, 3 3 चलते जाने वाला ये है ना, 1.3333। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.3 बार रिपीट हो रहा है ना 3। इसीलिए देखो, अगर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद वाला नंबर, डिजिट्स जो हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो रैशनल। ठीक है, या टर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसा मानो अगर टर्मिनेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे 25/4 अगर मैं कर दूं, तो देखो पॉइंट, फिर 2, फिर 5, है ना। सही है, 6.25 टर्मिनेट हो गया ना, इसके बाद में आगे कुछ नंबर नहीं है हमारे। सही है, तो अगर टर्मिनेट हो जाए, मतलब जो भी आपको फ्रैक्शन दिया है पी बाय क्यू का फॉर्म है, अगर एक तो वो टर्मिनेट हो जाए, एक तो वो रिपीट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, है ना। और अगर दोनों ही ना हो, इरेशनल बोलेंगे, क्यू डैश से डिनोट किया था। ठीक है, अगर दोनों ही भी ना हो, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 0 0 1 0 0 1, 3 बार 0 है ना। देखो, एक एक जीरो, एक एक नंबर ऑफ काउंट जीरो बढ़ते जा रहा है ना, चल रहा है, ये दिख रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। उसी तरीके से आपने बोला था पाई। ठीक है, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। 22/7 लिखा है इसका, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, हाँ, अप्रोक्सीमेट लिया है। ये आधा 3.142856 चलते जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। इसीलिए हमने पाई को भी क्या बोल दिया था, इर्रेशनल नंबर। समझ गए। इसके बाद और रैशनल नंबर हमने और क्या बोला था, आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। फिर 3 नहीं, 4 है क्या, है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 आ जाएगा ना, आंसर इंटीजर आ जाएगा, तो वो तो हमारा इरेशनल नहीं हो सकता। हमने क्या बोला, स्क्वायर रूट के अंदर आप ऐसे नंबर रख दो जो खुद स्क्वायर नहीं है, किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो 4 तो नहीं आएगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 6 7 8 सब आएंगे। 9 लिख सकेंगे कि नहीं, क्योंकि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर 10 एंड सो ऑन चलने दो। ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर रहेंगे जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी इरेशनल बन जाएंगे हमारे, क्योंकि इसकी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी अगर आप इसको फाइंड आउट करने जाओगे तो। समझ लो, उसी तरीके से क्यूब रूट भी ले सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3। मतलब ये आप क्यूब रूट के अंदर कौन से नंबर डालना है हमको, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसा चलते चलते क्यूब रूट ऑफ 7 तक चलेगा, फिर क्यूब रूट ऑफ 8 डाल सकते हैं क्या हम, नहीं। क्यों? क्योंकि 8 इज द क्यूब ऑफ 2, तो इसका आंसर तो 2 आ जाएगा ना, तो ये इरेशनल नहीं होगा। फिर चलने दो आगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर 27 तक चलेगा, 26 तक, क्यूब रूट ऑफ 26। फिर 27 नहीं डाल सकेंगे, क्यों? क्योंकि 27 3 का क्यूब है। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो क्यूब रूट में जो खुद परफेक्ट क्यूब नहीं है, समझ रहे हो, तो वो भी इरेशनल हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ रूट फिफ्थ रूट के लिए चलने दो, समझ गए।
समझिए, इरेशनल नंबर। और फिर इसके बाद हमने बोला था रियल नंबर यानी कौन से, जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है, मतलब उन दोनों का मिक्स है, मिक्सचर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, राइट लग रहे। इसको हमने रियल नंबर बोला, मतलब सारे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं उसको हमने बोला है रियल नंबर, सब आ गए उसमें। अब आप बोलोगे इरेशनल नंबर में तो ये ठीक था, फिर रैशनल नंबर में कैसे आपने छोड़ दिया, सिर्फ रैशनल ही क्यों लिया, ये इंटीजर रह गया, वोल रह गया, है ना, नेचुरल रह गया, ऐसा क्यों? तो हमने अभी बोल दिया था सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है, हाँ कि ना, सारे इंटीजर्स रैशनल है, तो आगे इंटीजर्स रैशनल में। अब इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं आगे सारे, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं आगे सारे, इसलिए हमने सिर्फ रैशनल लिया है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि सिर्फ रैशनल और रैशनली क्यों बोला, ये रैशनल तो ठीक है, रैशनली ही क्यों बोला, क्योंकि रैशनल में इंटीजर आ जाता है और इंटीजर में ये दोनों आ ही गए अपने आप ही। सही है, क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये तो था हमारा बेसिक, ठीक है, ये तो बेसिक था। अब हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है और ये किस काम में आता है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए गए हो, ठीक है, कोई नंबर है ए और कोई नंबर है बी, समझाने के लिए बता, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो उसको कैसे निकाल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो देखो, हम एट्थ में तो एक मेथड पढ़े थे, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लो 80 और 20, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमको पता नहीं है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हम, वैसे तो हमको दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है, इसका 20 ही आने वाला है, हाँ कि ना, पर हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन रैशनल नंबर के लिए। तो हमने रैशनल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन बोली थी, नंबर को, ऐसा कोई भी नंबर ये डिवीजन लेने के बाद अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा फैक्टराइज करते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, याद है, तो मैं लिख सकता हूँ 80 को 2 into 40, सही है। एक बार पहले अच्छे से बना लेंगे, फिर एक साथ में लिख लेंगे। चलो यहाँ लिखना शुरू करते हैं, ऊपर 2 into 40 लिख सकते हैं, फिर इस 40 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 20, फिर इस 20 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 5, सॉरी 2 into 10, फिर इस 10 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 5 में, हाँ कि ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, हाँ कि ना। तो लास्ट में हम डायरेक्टली फिर इधर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं 80 की, क्या आएंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 5, सही है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, किसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, 20 के। तो 20 के क्या आएंगे, पहले 2 into 10 लिखोगे, फिर 10 को 2 into 5 लिखोगे, तो मिल गए क्या है 2 into 2 into 5, ये मिल गए 20 के प्राइम फैक्टर्स, सही है। फिर हम क्या करते थे, जो कॉमन कॉमन है वो उठा लेते थे, ये मिला तो 2 लिखा, फिर ये एक 2 भी कॉमन है, ले लिया। अब ये 2 है क्या, नहीं, ये 2 है क्या, नहीं, 5 है क्या, है, दोनों में 5 कॉमन है इसलिए 5 ले लिया। ये जो प्रोडक्ट मिलेगा यही आपका क्या रहेगा, SCF, क्या मिल रहा है ये 20, समझ रहे हो। तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर फिर अगर हमको ये पता ही है और ये सिंपल भी डिवाइड करना है 2 3 5 7, इन्हीं नंबर से हमको जनरली डिवाइड करना होता है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट जल्दी तो हो जाएगा, है ना, सही है। बट ये कहाँ पर होगा फिजिबल, या हम बोलेंगे इजीली कब आप सॉल्व कर पाओगे, जब छोटे नंबर रहेंगे, 80 20 छोटे नंबर है, बट अगर हंड्रेड्स में रहे, थाउजेंड में रहे, तो आपको ये लिखने में बहुत टाइम जाएगा, सही है ना, बहुत टाइम जाएगा। और जितना आप प्रोडक्ट में मिक्सअप होते जाओगे उतना एरर आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे मेन है टाइम कंज्यूमिंग, है ना। तो इसी का रास्ता निकालने के लिए यूक्लिड्स ने डिवीजन एल्गोरिथम दिया है। अब ये क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, समझ भी लेंगे कि कैसे एल्गोरिथम हमको अप्लाई करना है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, 135 एंड 225 का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक। कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी, देखो ओरली आप समझ जाओगे, कोई ज्यादा इसमें लिखने की काम नहीं, थ्योरी तो बाद में आप लिख लेना। सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। हमको दिख गया कौन सा नंबर बड़ा है, वो तो दिख भी रहा था, बट लिख के दिखाना पड़ता है ना। तो जो बड़ा नंबर है उसको आप डिवाइड करोगे, छोटे नंबर से। अब ये रफ में कर सकते हो आप, क्या करोगे, 225 को आप डिवाइड करोगे किससे, 135 से। सही है, करो डिवाइड 135 से, तो 135 का 1 आएगा, क्योंकि 2 से करूंगा तो वो 270 हो जाएगा, 225 से बड़ा हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये आया 0, और 22 में से 13 चले गए, कितने आ गए, 9, 90 आ जाएगा। समझ लो, तो रिमाइंडर बन गया आपका 9। यहाँ तक समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया। अब हमको पता है हम कैसे लिख सकते हैं इस डिवीजन को। देखो, योर डिविडेंड इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट, ये कोशंट है ना ऊपर वाला, कोशंट प्लस ये रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं ना। देख लो, 1 इंटू 135 करोगे आएगा 135, प्लस 90 करोगे आएगा, याद है ना, फॉर्मूला याद है ना, क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला याद होगा, पहले पढ़े हो, है ना, 8th में, 7th 8th से भी पहले पढ़े होगे, 7th 8th में तो पढ़ी ली होगी। सही है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ रहे हो, बस वही लिखा है मैंने। मतलब ये आप डिवीजन करोगे और ऐसा लिख दोगे नंबर को, जो बड़ा नंबर है उसको आपने छोटे नंबर से डिवाइड किया और लिख दिया। समझ गए, समझ गए सब लोग। और यही स्टेप आपको करनी है। अब क्या करना है, हमेशा जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमको डिवीजन अप्लाई करना है, और नाम भी है, क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन करते जाना है। तो क्या करना है, अगर देखो अब मुझको दिख गया है रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वोशंट को, सॉरी डिवाइजर को इस रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करूंगा। समझ लो, रिमाइंडर से डिवाइड करना है किसको, डिवाइजर को, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। समझ लो, चलो 90 से डिवाइड करो, फिर आएगा 91 जा 90, सब्सट्रैक्शन करोगे कितना आएगा, ये 45, हाँ कि ना। तो ये देखो सेकंड स्टेप ये हो गई। अब 90 को मैं कैसे, देखो 135 को कैसे लिख सकता हूँ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप लिखना शुरू करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, बीच में जगह इसलिए छोड़ी कि आप इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख पाओगे। ठीक, अब 135 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, फिर से रिमाइंडर क्या है आपका 0 नहीं आया है, फिर से आप थर्ड स्टेप करोगे, क्या करोगे थर्ड स्टेप में, फिर से आप डिवाइजर को इस आपकी रिमाइंडर से डिवाइड करोगे, करो डिवाइड, 90 को डिवाइड करोगे 45 से, जब तक 0 नहीं आता तब तक। अब 45 2 जा 90 आ गया, आ गया 0, आ गया 0, बस काम हो गया हमारा। तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, आगे रिमाइंडर 0, आगे रिमाइंडर 0। ठीक है ना। तो बस जो लास्ट डिवीजर था, लास्ट रैशनल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन बोल दी थी, ऐसा कोई भी नंबर यही डिवीजन लेने के बाद अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए, समझ गए, जो लास्ट डिवाइजर था वही आपका कॉमन फैक्टर रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए ये, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख देंगे HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ क्या था, 225 एंड 135, 225 135 का क्या रहेगा, 45। चाहो तो करके देख लो, 45 3 जा ये आ जाएगा, हाँ कि ना, और 45 से 225 को डिवाइड करके देखो आता है कि नहीं आता है, डिविजिबल है कि नहीं। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो डिविजिबल होना चाहिए ना, होना चाहिए, होना चाहिए। सही है। 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, नहीं जाएगा ना, 6 से करके देखते, 6 से करो, 5 से करो, 5 से करो, सीधे सीधे 5 से होगा ना, 5 से, 5 इंटू 40 200 हो जाता है, एंड 5 इंटू 5 225, आ गया ना, आ गया 5 से।
ये 3 से है, ये 4 से। समझ गए? समझ गए? डिविजिबल आ रहा है, देखना है जो आंसर है उससे वो सही में डिवाइड होता है कि नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो लिख तो देते हैं हाँ ये डिवाइजर है, बट वो डिवाइड ही नहीं होता है तो आंसर चेक तो करोगे ना कम से कम कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? देखो 3 स्टेप में, अब ये छोटा नंबर था इसलिए 3 स्टेप में हो गया। हो सकता है बड़े नंबर आएंगे तो ज्यादा स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स लगे, 5 स्टेप्स लगे। समझ रहे हो? क्लियर? देखो फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या किया। कुछ नहीं करना है, स्टार्ट से शुरू करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करो। देखो ये 135 को मैंने फिर से डिवाइड किया 90 से, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, बस खत्म हो जाएंगे। जो डिवाइजर था वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसा चलते जाना चलते जाना चलते जाना। समझ गए? समझ गए? देखो अभी हम थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एल्गोरिथम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है? समझ गए? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्या है? 196 और 38 220। 196 एंड 38 220, इसका हाईएस्ट कॉमन हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। ठीक है? आई होप पहला वाला समझ गया होगा। देखो बीच में जगह छोड़ी मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखने के लिए। सही है? ये जो हमारा आंसर आता है हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हमने हमेशा ब्रैकेट करना चाहिए, राइट? फिर से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? ये है, दिख भी रहा है। 38220 इज ग्रेटर देन 196। मतलब ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 38220 को 196 से। अब थोड़ा सा आपको मशागत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तकलीफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 196 का तो टेबल आता नहीं है। बट फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखो 220 है, इसको 196 समझने से अच्छा है इसको 200 मान लो, 200 तो थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 20 से डिवाइड करना शुरू करो, अप्रोक्सीमेट आंसर लाना शुरू करो, है ना? तो ये आ जाएगा देखो कितना, 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, फिर 18 आएगा, 182 आएगा, फिर 9 ज़ा करोगे, फिर 2 आएगा। समझ रहे हो ना? फिर 21 ज़ा 20 करोगे, मतलब 191 के अराउंड कुछ तो भी प्रोडक्ट आएगा आपको, है ना? 191, तो बस 191 से करके देखो, 196 इंटू 191, ये आपको प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा। अगर वो नंबर छोटा है इससे तो बस मिल गया। वैसे भी एक हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, हमको पता नहीं है, ना ही आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर पाओगे, ऐसे मेथड यूज करने पड़ेंगे। समझा के मैंने क्या किया, ये 200 के पास वाला था इसलिए 200 से डिवाइड किया, एक रफ नंबर मिल गया मुझको। मैंने रिमाइंडर भी टेंशन नहीं लिया, डेसिमल में नहीं निकालना है, रफ नंबर निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको तो रिमाइंडर आया चलेगा। ठीक है? रिमाइंडर आया चलेगा। प्रीवियस केस में देखा ना, हमने को परफेक्ट थोड़ी चाहिए, हमने डेसिमल में थोड़ी आंसर निकाला है, हमको रिमाइंडर लाना है, डिवाइजर से डिवाइड करते जाना है। समझ गए? बट जिससे, जिस नंबर से आप ले रहे हो, जो नंबर ले रहे हो, इट शुड बी मैक्सिमम। ठीक है? तो करो प्रोडक्ट अब फटाफट। ये आएगा 196, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0, फिर 9 से करो, 4 5, 81 प्लस 5 86, फिर 8, 9 प्लस 8 17, है ना? इसका एडिशन करोगे 6 3 8 7 1, फिर 2 0 दोगे, फिर 1 से करोगे 196, है ना? 6 3 4 17 3, 37,436 समथिंग कुछ आएगा, है ना? 191 भी हमारा कम पड़ रहा है थोड़ा सा। देखो हमने एक अंदाजा लगाया, हाँ ये अंदाजा लगाया था। तो देखो ये तो बहुत सारा, बहुत गैप है इसमें, बहुत गैप है। सही है? सही है? तो 94 का करके देखो, देखो 200 200 मिक्स करके देखो, हमारा 96 है ना, कितने का फर्क है देखो, ये 400 समथिंग है और ये 220 है, तो कितने का डिफरेंस है? 800 के अराउंड का डिफरेंस है, हाँ कि ना? मतलब ये आपको 8 और ऐड करना पड़ेगा इसमें, हाँ कि ना? 199 से प्रोडक्ट लेकर देखो, 199 से प्रोडक्ट लेकर देखो। चलो मैं थोड़ा सा, चलो लेकर,
सॉरी सॉरी, ये 8 नहीं आना चाहिए ना। फर्क कितने का लग रहा है हमको? ये 400, 600 प्लस ये 100, 200, 800, मतलब 200 से डिवाइड करो तो +4 या +3 ऐड करोगे, है ना? आके ना +4 करोगे तो आगे जाएगा क्या? हाँ, आगे जा सकता है तो +3 कर दो। पहले +3 करके देखना पड़ेगा आपको। मतलब फिर अब डिवाइड किससे करेंगे हम? 191 में +3 करोगे तो 194 आएगा, समझ रहे हो? तो 194 से मल्टीप्लाई करके देखो अब, 194। ठीक है, अब ये कर लेना, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो वो आ रहा है 3804, ठीक है। तो फिर 4 कितने किससे किया हमने? 194 से किया, ठीक है। तो 194 से आपने डिवाइड किया तो ये आया आपका 38024। क्योंकि अगर आप वापस से इसमें 96 ऐड कर देंगे, समझ रहे हो ना? मतलब अगर मैंने एक नंबर और बढ़ाया होता तो एग्जैक्ट आ जाता। हाँ, एग्जैक्ट आ जाता, एग्जैक्ट आ जाता। मतलब 195 से अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, 195 से अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे को डायरेक्टली 38220 आ रहा है, देखो, समझ रहे हो? करके देखना पड़ेगा। देखो, अभी कैलसी था तो जल्दी हो गया, बट आपको खुद को करना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ना बोलते हम बोलेंगे आपको टेबल वगैरह आपका स्पीड में आना चाहिए फटाफट। तो अगर मैं यहाँ 195 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में ही मेरा रिमाइंडर आ गया 0, हाँ कि ना? फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसी को मेरा क्या बोल दूंगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे? समझे? आप लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे 38220 इज इक्वल टू 196 से डिवाइड किए, क्वोशंट आया 195 प्लस जो आ रहा है आपका रिमाइंडर 0, हाँ कि ना? तो 196 आपका क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया। अगर रिमाइंडर आता तो फिर रिमाइंडर से फिर से डिवाइड हम करते उसको, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम सिर्फ समझने पे कंसंट्रेट करें, इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया है। आपको ये खुद करके देखने पड़ेंगे, जैसे मैंने एक अंदाजे से आपको निकाल के दिखाया ना। नहीं तो आप ऐसा निकाल पाते क्या जल्दी से? 191 तक आए थे, फिर 3 4 हमने ऐड किया, सही है, समझ रहे हो? हाँ कि ना? तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 196 38220 क्या आ गया हमारा? 196। खुद ही सबसे बड़ा नंबर है ना? और सीधी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना कभी भी जो दो नंबर है उनसे बड़ा नहीं होगा। जो सबसे छोटा नंबर है ना उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे अगर मेरे को बताना होता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का किससे बड़ा नहीं होगा, तो मैं बता सकता था 196 या 196 से छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाईएस्ट कॉमन दोनों को डिवाइड करना चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस है, हाँ कि ना? कॉमन सेंस है। चलो थर्ड पे आते हैं, क्या है? 867 225। 867 225। फिर से प्रोसेस अपनी क्या थी? प्रोसेस जो बड़ा नंबर है पहले वो लिखो, बड़े नंबर को डिवाइड करो छोटे नंबर से, करो डिवाइड। कितने जाएगा? 3 जा करेंगे ना, 4 जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 जा से करते हैं ना, 3 जा, समझ लो। रैशनल नंबर 75 आ जाएगा। तो हमने रैशनल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन बोल दी थी, ऐसा कोई भी नंबर ये डिवीजन लेने के बाद अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए 192 आ जाएगा, आखिर देखो डिवाइजर से छोटा ही है ना। अब रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया है, देखो मैं यहाँ पर स्टेप लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट। फिर अब सेकंड स्टेप में किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड आपकी रिमाइंडर से आपके डिवाइजर को, है ना, जब तक कि 0 नहीं आता है रिमाइंडर, समझ लो 92 है, समझ रहे हो? फिर से डिवाइड करो, अब ये तो 1 से करना पड़ेगा। अब सब्सट्रैक्शन करो फिर से, क्या आएगा? 3 और ये आएगा 3, 33 आएगा, सही है। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो रिमाइंडर से किसको डिवाइड करोगे? डिवाइजर को करोगे, सही है। फिर से 33 से डिवाइड करोगे 192 को, कितना करोगे बताओ?
फाइजा करेंगे, फाइजा, क्योंकि सिक्सा करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, फाइजा करेंगे। सही है, सही है ना। 7 है ना, और 19 में 17 गए 2, 27 आया। फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो अब इससे फिर से डिवाइड करो किसको, डिवाइजर को। फिर से प्रोसेस अपनी 33 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 27 को, समझ रहे हो ना। ये आया आपका फोर्थ स्टेप। फिर से डिवाइड करो, क्या आएगा, करो डिवाइड, 1 से करोगे, सही है ना। कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा ये। फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर से 6 से डिवाइड करोगे 27 को। तो फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे किसको, 27 को। 6 4 है ना, फिर 3 आ गया। फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर से डिवाइजर को डिवाइड करोगे। तो 6 स्टेप में क्या मिलेगा आपको, फिर आप 6 को डिवाइड करोगे 3 से, 6 2 3 2 6, आगे रिमाइंडर जीरो, आगे ना जीरो, मतलब ये जो लास्ट वाला डिवाइजर था वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ SCF ऑफ, सही है, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। अब अगर 3 से हो रहा है तो फिर तो 9 से भी होना चाहिए था, हाँ कि ना। चलो हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, चेक करो। 3 से होता है ना, 9 से करके, तो वो 9 से भी हो रहा है, कॉमन फैक्टर, मतलब अगर 3 से हो रहा है तो फिर 9 से भी होगा ना। ये 9 से हो रहा है क्या, देख लो, ये 9 से हो रहा है, पहले छोटा वाला नंबर देखो, 9 2 18 है ना, और फिर 45, 9 5 45, 9 से भी जा रहा है ये, 9 9 से 81, फिर 5 57, 9 के टेबल में 57 आता है क्या, नहीं आता है, मतलब 9 से ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, बट फिर 3 से डिविजिबल है क्या ये, अगर हमारा 3 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है क्या, करके देखो, 3 2 6 है ना, 3 2 6 आएगा, फिर 8 आएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। और 3 8 24, फिर 2 आएगा, 3 9 3 से है, ये भी 3 से आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो 3 आ रहा है। देखो 3 से आया, इसलिए मैंने, देखो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है, इसलिए हमने करके देखा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमको, हमने लिख दिया, क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या था क्वेश्चन, क्या था, 867, 867,225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया हमारा 3, समझो, सिंपल है, क्लियर सबको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको अब लिखते कैसे थ्योरी, ठीक है ना। तो देखो आप इसको लिखोगे 25, देखो फर्स्ट स्टेप है ना हमारा, फर्स्ट 225 को से डिवाइड किया है आपने किसको, 861 को, तो डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आखिर ना। फिर हम यहाँ लिखेंगे एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर है, therefore we will again divide 225 by remainder 90, बराबर है, या यहाँ लिख सकते हो वी विल अगेन डिवाइड डिवाइजर, डिवाइजर डिवाइड, जो आपका डिवाइजर था ना 225, इसको हम रिमाइंडर 90 से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो। फिर आपने सेकंड में डिवाइड किया है, सेकंड स्टेप में आप लिखोगे क्या, 225 को आपने डिवाइड किया था किससे, 90 से, सही है, सॉरी किससे, 192 से, हाँ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 192 चाहिए, 192, ठीक है। अब 192 से डिवाइड किया आपने, कितना आया, 1 प्लस रिमाइंडर 33, सही है। फिर अगेन आप लिखोगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर, और या बार बार लिखते जाओ, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखते जाओ। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, समझ में आया? क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखोगे, डिवाइड, वही केस अपना जो ऊपर लिखा था हमने, वी विल अगेन डिवाइड द डिवाइजर। चलो एक बार वो लिख देता हूँ मैं, बाद में फिर आप पूरा लिख लेना। वी विल डिवाइड डिवाइजर, डिवाइजर क्या था 192 बाय रिमाइंडर। ये जो स्टेप है हमारी, इसको थोड़ा हम साइड में ले लेते हैं। बाय रिमाइंडर रैशनल नंबर्स के लिए, तो हमने रैशनल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन बोल दी थी, 30। ऐसा कोई भी नंबर सेम प्रोसेस लेने के बाद थ्योरी समझ में आने से क्या कन्वर्ट कर दिया जाए। थर्ड स्टेप में आपने ये डिवाइड कर दिया था 192 इज इक्वल टू 33 इंटू 5 प्लस 27। अगेन फिर रिमाइंडर 3, 27 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर से प्रोसेस चलती रहेगी अपने। फोर्थ स्टेप में आप फिर लिखोगे 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6। फिर फिफ्थ स्टेप में ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी अब कैसे करना है। रिमाइंडर नहीं रहेगा 0 तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आप डिवाइजर को आपके रिमाइंडर से डिवाइड कर दोगे। यही सिर्फ थ्योरी में लिखना है, साइड में करते रहो और लिखते जाओ। समझे? समझे समझे? देखो एकदम शॉर्टेस्ट थ्योरी बताया मैंने आपको, क्योंकि हमारा देखो ये डिवीजन में भी बहुत टाइम जाने वाला है एग्जाम में। अगर 3 या 4 मार्क्स के लिए आ रहे हो तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, ना तो फिर तो टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में 27 को डिवाइड करोगे 6 से, फिर 6 स्टेप आया, अब थ्योरी बीच में लिखते जाना आपने। 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, जब तक 0 आ गया तो बस एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 3। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। क्लियर सबको? मतलब ही आप डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक के 0 नहीं आता है रिमाइंडर। क्या बोला मैंने? डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते जाओ हर बार जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइजर था वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और स्टार्ट कहाँ से करना है? वो तो सीधी बात है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे आप। हाँ कि ना, स्टार्ट करने में अगर दिक्कत हो रही है तो ये हुआ हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। ठीक ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके ही हम हमारे टॉपिक भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है वो पूरे सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, है ना। और ये 3 क्वेश्चंस और गूगल बाबा से और पूछ लो, या प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है उसमें से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, मतलब कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस डिवीजन एल्गोरिथम पे आप सॉल्व करो तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद भी पता चलेगा कि हमारा कितना स्पीड है डिवीजन का, समझ रहे हो। और एज ऑब्वियस एटलीस्ट 30 तक टेबल्स याद होना चाहिए सब बच्चों के, तो जल्दी जल्दी कर पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।